जी दोस्तों, सैमसंग A51 है हमारे पास। इस टाइम सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से जो हम भूल जाते हैं। एक तो इसमें दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है कि मैं अक्सर कुछ फ़ोनों में बताना भूल जाता हूँ, और नोटिफिकेशन लाइट भी है। ड्यूल सिम के साथ आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मेन्यू आपको मिलने वाला दोस्तों कुछ ऐसा। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे शॉर्टकट्स में, ताकि ये चीज़ें ना भूल जाएं। वाईफाई के ऑप्शन है, म्यूट के ऑप्शन आपको मिल जाती है, ब्लूटूथ है, और आपको मिल जाता है पोर्ट्रेट, मिल जाता है ऑटो रोटेशन के लिए, लॉक लगाने के लिए, फ़्लाइट मोड की ऑप्शन है, टॉर्च काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद हमें पावर मोड की ऑप्शन है, मोबाइल डाटा है, हॉटस्पॉट है, और लिंक टू विंडोज़ है। आप अपनी किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्शन स्कैन QR कोड मिल जाता है, ब्लू लाइट फ़िल्टर इस तरीके से करेगा कुछ। अभी बहुत रोशनी है, आपको इतना ज़्यादा शायद अंदाज़ा ना हो, लाइट को डिम कर देता है। उसके अलावा आपको मिल जाता है स्मार्ट व्यू की ऑप्शन। हर सैमसंग फ़ोन में तकरीबन अब सब में ही आना शुरू हो गई है। इसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब है, और एक अच्छा फोल्डर डाला हुआ है इन्होंने, सिक्योर फोल्डर का। इसके अंदर आप अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ें डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा से फोल्डर है। NFC आपको मिल जाता है चार्जिंग और NFC पेमेंट दोनों है। उसके बाद हम चलते हैं जी, NFC के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, सिक्योर फोल्डर हो चुका है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आपका आ जाता है। फ़ोन विजिबिलिटी है, सिंक्रोनाइजेशन है, एज लाइटिंग दी है इन्होंने इस दफ़ा इसके अंदर। स्क्रीन के अंदर आपको लाइटिंग स्टाइल यहाँ पर मिल जाएगा ऊपर, उसके बारे में भी आके देख लेते हैं। इसके बाद आके है जी हमारे पास अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद है, डॉल्बी का ऑटो जो है, डॉल्बी स्पीकर्स, ये जो है आपके एटमॉस्फेयर देता है उसका, आपको बहुत अच्छी आवाज़ हो जाती है यार, बहुत ही मज़े की। हर फ़ोन में होनी चाहिए अब तो। और फोकस मोड आपको मिल जाएगा, और डार्क मोड भी है। और डार्क मोड सुपर एमोलेड डिस्प्ले के अंदर आप जिसके अंदर भी यूज़ करते हैं ना, तो उसमें फिर ब्लैक कलर ज़्यादा हो जाता है, और सुपर एमोलेड जो है वो ब्लैक कलर को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाता है हैंडल, तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ बन जाती है। इस तरह के सुपर एमोलेड डिस्प्ले, कोई भी डिस्प्ले उसके अंदर डार्क मोड ज़्यादा मज़ा करता है। तो ये है जी आपका डार्क मोड। अब हम चलते हैं सीधा सेटिंग्स के अंदर। ये हैं जी हमारी सेटिंग्स आ गई। सबसे पहले वाईफाई के ऑप्शन है, मोर विजिबिलिटी है, फ्लाइट मोड मिल जाता है, सिम कार्ड मैनेजर है, और मोर कनेक्शन सेटिंग्स के अंदर इन्होंने मिरर लिंक दिया हुआ है, प्रिंटिंग की ऑप्शन डाल दी गई है, और यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। साउंड के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले है जी रिंग टोन्स, और यहाँ पे सेट हाउ लॉन्ग टू कीप फोन म्यूट बिफोर साउंड मोड वाइब्रेट को देख लेंगे भाइयों बाद में। इसको देख लेते हैं जिसकी आवाज़ क्या है ज़रा। मज़े की आवाज़ है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो आपको इसके अंदर वैसे भी उन्होंने डाला हुआ है, डॉल्बी और एटमॉस्फेयर डाला हुआ है, तो उसके अंदर आपको साउंड वैसे ही बहुत अच्छा मिल जाएगा। अभी हम थे साउंड के अंदर। साउंड के अंदर हम चले जाते हैं जी सिस्टम साउंड के अंदर। हमारी सारी स्क्रीन लॉक, आपको अनलॉक का साउंड जो जो लगाने हैं वो सारी ऑप्शन इसमें मिल जाएंगी आपको। उसके बाद साउंड क्वालिटी इफेक्ट के अंदर इन्होंने डाला हुआ है इक्वलाइज़र भी, और यहाँ पर अगर आप हैंड फ्री यूज़ करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा प्लेबैक के अंदर। और डॉक्टर साउंड मिला हुआ इसके अंदर। ये चीज़ थोड़ी सी बहुत अच्छी थी, यहाँ पे साउंड के अंदर ये आपको चीज़ मिल जाएगी। ये मीडिया साउंड, कॉल साउंड, कॉल साउंड के अंदर भी ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। आपकी 30 ईयर्स के अंदर एज है, 60 और 60 के अंदर बाद लोगों को आवाज़ का बहुत प्रॉब्लम होता है, और मीडिया साउंड के अंदर भी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं।
हेडफोन। इसके बाद आगे चलते हैं जी हम साउंड के अंदर, ये एक अच्छा फीचर्स था। अच्छा जी, जो अक्सर लोग फ़ोन के साथ स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ दे दी है ताकि आप साउंड की क्वालिटी को और बेहतर बना सकें। अगर आपने अपना किसी भी स्पीकर के साथ कोई चीज़ या अपना फ़ोन अटैच कर लेते हैं तो उसके बाद आप इस फीचर्स को ऑन कर लेंगे तो आपकी ऑडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं जी नोटिफिकेशंस के अंदर। तो नोटिफिकेशंस के अंदर हमें जो है जी जो डू नॉट डिस्टर्ब के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी हैं। हाइड नोटिफिकेशंस भी हैं, हाइड ऑल कर सकते हैं आप इसको, और हाइड एप्लीकेशन की भी ऑप्शन है इसके अंदर। एप्लीकेशन को आप किसी को भी हाइड कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको ऑटो ब्राइटनेस की ये चीज़ मिल जाती है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। उसके अलावा ब्लू लाइट फ़िल्टर हम बात कर चुके हैं, डार्क मोड भी हो चुका है। फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल जो है आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बड़े हो गए। स्क्रीन जूम की ऑप्शन भी डाल दी गई है। मैसेजेस के अंदर अक्सर लोगों को अगर पढ़ने का प्रॉब्लम होता है तो अच्छी ऑप्शन है। फुल स्क्रीन ऐप्स हैं, जो भी आप इसकी यूज़ करना चाहें अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन को इसमें से। इजी मोड आपको मिल जाता है जी, अपनी मर्ज़ी से जो भी आप लगाना चाहें दोनों में से। एच स्क्रीन लाइटिंग है। एच स्क्रीन पैनल पे आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं बाहर, यहाँ पर अपने साथ अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने शॉर्टकट पे रखनी है चीज़ें। भी मैंने ऑन नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं रखा हुआ, उसको रख के एक दफ़ा देख ही लेते हैं। और एज वर्जन जो है जी इसका 5.0.38 है। अच्छा, लाइट इफ़ेक्ट भी है इनके अंदर। एक तो एज स्क्रीन की लाइटिंग है, यहाँ पर जब आप इसको सिंगल अब आप लगाते हैं, टच करेंगे तो इस तरीके से आपके जो जो शॉर्टकट्स होंगे बाहर हो जाएंगे, और जो है आपकी एज लाइटिंग जो है वो भी आ जाएगी इसमें। यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, अगर आप फ़ोन का आपका उल्टा रखा हुआ है तो आपकी एज लाइटिंग सारी तरफ इस तरीके से यूज़ हो सकेंगी। ये एक अच्छी चीज़ है, कुछ लोग नोटिफिकेशन पसंद करते हैं काफ़ी। तो आपको एज स्क्रीन के अंदर जो है साथ लाइटिंग भी नोटिफिकेशन मिलने लगी है। इसके अंदर नोटिफिकेशंस बाहर आपको मिल जाती हैं, यानी कि आप किस तरीके से रखना चाहते हैं। जिस तरीके से मैंने ये नीचे सेट किया हुआ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फुल स्क्रीन जेस्टर, मतलब अगर आप ये चीज़ें नहीं रखना चाहते तो मत रखें इसको, बेशक अपनी मर्ज़ी से। टच की प्रोटेक्शन के लिए ऑन कर, लेकिन अक्सर बैग में हम फ़ोन रखते हैं तो हल्का सा भी कोई चीज़ टच होती है तो उसके लिए ये कि आप इसको ऑन कर लें। टच सेंसिटिव है प्रोटेक्टर जो है अगर आप यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रंट पे फिंगर सेंसर आ गए। तो सैमसंग का जो फ़ोन आया था इससे पहले A50, उसके अंदर सैमसंग की बहुत, क्या कहूँ, बहुत बुरी हो गई थी। और जो है क्या नाम है, पिंडी के रहने वाले हैं हम, तो पिंडी में जो है ना इसको कुछ और ही कहेंगे कि सैमसंग A50 के साथ क्या हुआ था। वो ये हुआ था कि इनका जो फ्रंट सेंसर था वो उसके ऊपर बहुत ही इनको जो है ना सुननी पड़ी थी। तो उसके बाद इन्होंने कि एक्स्ट्रा फीचर निकाल दिया है कि आप ग्लास लगाते हैं अगर प्रोटेक्टर, तो उसके बाद इस फीचर को ऑन कर लें कि अगर आपको लगता है कि आपका टच जो है ग्लास लगाने के बाद काम नहीं कर रहा तो, मतलब बहुत बुरी हुई थी A50 में जब उनका ये इस तरह का फ्रंट फिंगर सेंसर का इश्यूज़ आने शुरू हुए थे। तो सैमसंग को बहुत बातें बेचारों को सुननी पड़ी थी। थीम्स मिल जाती हैं आपको इसके अंदर। लॉक स्क्रीन के अंदर चलते हैं, अगर हम लॉक स्क्रीन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, वॉलपेपर सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, क्लॉक स्टाइल्स हैं डिफरेंट तरह के जो भी आप लगाना चाहें। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है फेस वेजेस की आ जाती है ऑप्शन, म्यूज़िक वगैरह के आप जो जो अपनी मर्ज़ी से यूज़ करना चाहते हैं। तो रिकॉर्डर भी आपको मिल जाता है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जी दोस्तों, नोटिफिकेशन, शॉर्ट स्क्रीन, लॉक स्क्रीन के अंदर बाद में जाएंगे। फेस रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट मिल जाता है आपको, बायोमेट्रिक्स को डिपैच कर दिया इन्होंने। अब इसके ऊपर बहुत मेहनत कर ली है दोस्तों, ये जो है ना इनकी जो है फिंगर सेंसर के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर बेहतर कर दी हैं।
और आगे हम चलते हैं, क्योंकि फाइंड माई डिवाइस के ऑप्शन है, फ़ोन चोरी ना हो उसके लिए होती है एप्लीकेशन, लाजमी यूज़ किया करें, अच्छी चीज़ है, सब फ़ोनों में ही होती है। सिक्योर फोल्डर आपको जो ख़ास कोई अगर आपकी चीज़ें हैं वो इसमें आप डाल सकते हैं। आगे सारी आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें, सिक्योरिटी अच्छी की है इन्होंने, फेस रिकग्निशन बेहतर किया और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी पैच भी अच्छा कर दिया इन्होंने जी, डाल दी, ये पहली दफ़ा आया इसके अंदर। और आगे आ जाती है आपकी दोबारा प्राइवेसी के अंदर परमिशन मैनेजर आपको मिल जाता है, ऑटो फिल सर्विस गूगल की मिल जाती हैं आपको, और गूगल लोकेशन हिस्ट्री, एक्टिवेट कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं आपको, दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद चलते हैं जी, कुछ एड्स हैं, उसके बाद आपके पास आ जाती हैं लोकेशन की चीज़ें, लोकेशन के बाद आ जाता है जी आपका अकाउंट और बैकअप। और यहाँ पर क्या था, अकाउंट और बैकअप के अंदर स्मार्ट स्विच था, ओल्ड सर्विस के अंदर यूएसबी, अच्छा जी। और आगे हम चलते हैं जी, गूगल हो गया, गूगल लोकेशन हो गया, अकाउंट हो गया, एडवांस फीचर्स डाले हैं जी, क्या एडवांस फीचर डाल दिए, साइड की पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। डबल प्रेस के ऊपर जो है आपकी ये चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐप्स इसके अंदर करना चाहते हैं सिलेक्ट, तो वो भी ऑप्शन दी गई है। और प्रेस एंड होल्ड के ऊपर ये चीज़ें आ जाएंगी आपकी, ये आएंगी आपके एडवांस फीचर्स के अंदर। और कॉल और टेक्स्ट, अगर आपका सैमसंग और फ़ोन है तो वो आप नंबर डाल के इसके अंदर वो कर सकते हैं, आप यूज़ दिस फ़ोन नंबर टू मेक एंड रिसीव कॉल एंड द टेक्स्ट ऑन योर अदर सैमसंग डिवाइस। आप इस किसी और फ़ोन का भी, आपका सैमसंग का फ़ोन है तो आपकी जो कॉल्स और टेक्स्ट हैं वो आप उसी फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ करके लिंक टू विंडोज़ हैं, स्मार्ट ऑफ पॉपअप व्यू दे दिया है जी, आप जो भी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो इसके अंदर आ रही हैं उसको आप ऑन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पॉपअप व्यू आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है जी स्क्रीनशॉट आपकी हैं जी, स्क्रीनशॉट फॉर्मेट पीएनजी। और स्क्रीनशॉट का बार बार लोगों ने पूछा था, इसका यहाँ से अंदर से ऑन कर लेंगे, बस सिंपल है इसका, ये और ये एक और भी तरीका दिया हुआ इन्होंने और वो बिल्कुल ही बेकार है। अच्छा जी, साइड की सेटिंग भी करनी पड़ेगी, पावर ऑफ मेन्यू, पिक्चर आप लेते हैं इस तरीके से तो फिर आपको यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा ये ऑप्शन भी मिल जाती है। और यहाँ पर हम गैलरी के अंदर चले जाते हैं और ये इसने पिक्चर ले ली है, राइटिंग आप कर सकते हैं पिक्चर के ऊपर अपनी मर्ज़ी से, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद पिक्चर लेने के बाद ना, अच्छा इसकी जो है ये काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर हमने ये एक पिक्चर लेके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो अब हमने ले ली एक पिक्चर और जस्ट वंस, अब ये इसकी एक पिक्चर है जो कि बिल्कुल ही बहुत अच्छी ले रहा है स्क्रीनशॉट जो है, ये देखें आप, स्क्रीनशॉट बहुत अच्छी ले रहा है कलर्स के लिहाज से। अब ये यहाँ तक एक पिक्चर, और मैंने कहा क्या ये खुला हुआ है, समझ नहीं आ रही कि कौन सी पिक्चर्स हैं और कौन सी सेटिंग्स हैं। अब हम चलते हैं जी, लॉक स्क्रीन हो गया था हमारा, नहीं हुआ था, वॉलपेपर है, थीम्स हैं, नोटिफिकेशंस थी हमारी, डिस्प्ले, ब्लू लाइट फिल्टर डार्क मोड हो चुका है बिल्कुल, बायोमेट्रिक, प्राइवेसी, लोकेशन, अकाउंट, गूगल एडवांस फीचर्स के अंदर थे हम, और हमारा स्क्रीनशॉट हो चुका है, रिड्यूस टर्न इफेक्ट द स्क्रीन टू क्लोज्ड, एनिमेशन टून डाउन मोशन इफेक्ट ऑन द स्क्रीन सच व्हेन एप्स ओपन और क्लोज्ड, मोशन इफेक्ट्स डाल दिए हैं जी इन्होंने ऐप्स के अंदर आपकी, और मोशन एडजस्टर्स हैं इसके अंदर। अच्छा जी, डबल टैप वाली ऑप्शन है, स्मार्ट स्टे की ऑप्शन है जी, आप देखेंगे फ़ोन के ऊपर फ्रंट कैमरे के ऊपर तो ही आपका जो है ना वो कैमरा डिटेक्टिव फेस करेगा, अगर आगे पीछे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन को वो ऑफ कर देगा। मैंने चेक किया था, इतना ख़ास नहीं है। स्मार्ट अलर्ट है, ये ठीक है। इजी म्यूट है, ये नहीं ठीक, और ये भी नहीं ठीक, ये तो ठीक ही है ना भाई। और कॉन्टैक्ट नंबर राइट टू मेक अ कॉल टू लेफ्ट एंड सेंड मैसेज फ़ोन और कॉन्टैक्ट्स, राइट की तरफ करते हैं तो आपकी कॉल, और लेफ़्ट की तरफ करते हैं तो मैसेज हो जाएगा आपका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है तो। जो इसमें दो चीज़ें नहीं ठीक थी वो किसी भी फ़ोन के अंदर ठीक नहीं होती,
ये जो आपकी एयर से रिलेटेड जितने भी सेंसर होते हैं ये वाले, ये बस हाथ ही हिलाते रहता है फिर बंदा इनके ऊपर। बकाया जो है आपका फ़ोन को उल्टा रखना, म्यूट कर देना, डबल टैप वाली ऑप्शन, ये सारी ठीक हैं, सब फ़ोनों में अच्छी होती हैं, इसकी भी बहुत अच्छी है। इन्होंने 2-3 एक्स्ट्रा वो चीज़ें डाली हैं, मोशन जेस्चर जो हैं, लेकिन वो चल रही ना तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। वन हैंडेड मोड की ऑप्शन आपको मिल जाती है, सब फ़ोनों में है। और गेम लॉन्चर आपको मिल जाता है। ड्यूल मैसेंजर, ड्यूल ऐप्स की मैसेंजर, ड्यूल जितने भी हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी करना चाहें ड्यूल मैसेंजर जो है। इसके बाद हम चले जाते हैं जी आगे डिवाइस केयर के अंदर। डिवाइस केयर ऑप्शन को जो है ना, आपने फ़ोन A50 अगर लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, अगर लेना चाह रहे हैं तो इस फीचर्स को जो है ना आप लाजमी देख लीजिएगा। लेने से पहले ये चीज़ अच्छी है, मज़े की है, इसको जब तक आप खुद नहीं देखेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ नहीं आएगी आपको। बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर जो उन्होंने डाली हुई हैं। नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं आप, तो उसके अंदर आपको ऑटो ऑप्टिमाइजेशन मिल जाती है। ऑप्टिमाइज द फ़ोन ऑटोमेटिकली वंस अ डे, ऑटो पे आपका ये कर देगा प्रॉब्लम अगर कोई छोटा मोटा है तो। ऑटो रीस्टार्ट की ऑप्शन आपको मिल जाती है इसमें, सेटिंग्स की मिल जाती हैं, सारी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं इसमें। डिवाइस केयर से रिलेटेड है ये। अगर फ़ोन के अंदर आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है जिससे आपका फ़ोन स्लो हो रहा है तो ये खुद ही उसको रीस्टार्ट कर लेगा, खुद ही उन चीज़ों को हैंडल कर लेगा। अच्छी चीज़ है, डिवाइस केयर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं जी डिवाइस केयर के बाद ऐप्स आपको मिल जाती हैं जी, जो मैनेजर है इसका। उसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। एडवांस सेटिंग्स के अंदर उन्होंने डाल दिया है इस वॉल्यूम की। फ्लैश नोटिफिकेशन है जी, इसके अंदर आपको मिल जाती है। कैमरा की फ़्लैश और स्क्रीन फ्लैश इस तरीके से होगी। नोटिफिकेशन मिल जाती है। नोटिफिकेशन आप लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हर फ़ोन में अब इसको अपग्रेड होने के बाद ये बहुत सारे फ़ोनों में नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। स्क्रीन रीडर है, और जी आपकी एक्सेसिबिलिटी के अंदर कुछ चीज़ें डाल दी हैं इन्होंने। सॉफ्टवेयर अपडेट हम कर चुके हैं पहले ही। टिप्स और यूज़र मैनुअल, सैमसंग मेंबर बन जाए जी। इसके बाद हम जाते हैं जी अबाउट फ़ोन, आपको दिखा देते हैं एक दफ़ा। ये है जी अबाउट फ़ोन, बैटरी इंफॉर्मेशंस हैं और कुछ चीज़ें और पड़ी हुई हैं, लीगल इंफॉर्मेशंस। तो ये था दोस्तों हमारा सैमसंग A51। कॉल रिकॉर्डिंग आपको मैं बता देता हूँ, OTG USB सपोर्टेड है। नोटिफिकेशन लाइट बिल्कुल काम करती है। और अब हम इसका चेक कर लेते हैं। कैमरा टच की बात करें तो बेहतरीन था, और डाउनलोडिंग मैंने कुछ की हैं, कोई टेंशन नहीं है, बेहतरीन डाउनलोडिंग हो रही है। स्पीड वाइज भी ठीक था। फीचर्स अच्छे डाले हैं सैमसंग ने, छोटे छोटे बहुत सारे नोट जो अंदर सेटिंग्स के जो फीचर्स होते हैं वो सारे नहीं बताए जा सकते, बस जो जो सामने आता है वो जितना बता सकते हैं हम लोग वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ख़ास कोई आपने देखनी हो चीज़ तो पूछ सकते हैं आप, वो आप आपको ज़रूर इंशाल्लाह बताएंगे। और ओवरऑल अगर फ़ोन की बात की जाए सैमसंग A51 की तो बेहतरीन है, कोई टेंशन नहीं, कोई हीटअप का इतना ज़्यादा इशू नहीं आया। इतना ज़्यादा इशू मतलब नॉर्मली हीटअप तो सारे ही फ़ोन होते हैं, और सैमसंग थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो हीटअप होता था। तो अब ये बेहतर कर रहे हैं आस्ते आस्ते और कंपनीज वगैरह की तरह। और सैमसंग का एक ये ख़ानदानी मसला है कि इनके सारे फ़ोन ही हीटअप होते हैं, लेकिन बेहतर है फिर भी। A51 हीटअप नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था, इसको मतलब ज़्यादा होना चाहिए था। कि सैमसंग का पहले से एक उसको एज मिला हुआ कि यार ये तो सारे ही होते हैं, लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया उस पर कि यार सैमसंग के ज़्यादातर फ़ोन होते ही हैं, तो ये भी होगा। तो नहीं, इतना ज़्यादा हीटअप नहीं हो रहा। और ओवरऑल फ़ोन ठीक है। मजबूती के लिहाज से जो है देखा जाए तो सैमसंग के फ़ोन काफ़ी बेहतर होते हैं, और ये भी बेहतर ही लग रहा है।